वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जो यूपी ट्रिपलएससी के अभी हाल ही में जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उनका हम लोग सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते आज हम लोग 20 क्वेश्चन और देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़ या लखीमपुर खीरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश से जिला है यह आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल देश से। अगर छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा जिला जो आपका हापुड़ है। डी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। यह जो दिया गया है यह एक जिला एक उत्पाद पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया था यह आपका 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी जो जिला है वह आपका शामली है। यह आपका सबसे पश्चिमी शामली है। उत्तरी आपका सहारनपुर है। पूर्वी आपका बलिया है। दक्षिणी जो आपका सोनभद्र है। यह प्रश्न काफी आसान भी है, बार बार परीक्षा में पूछता भी है, आगे भी पूछे जाने चांसेज है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनके राजधानी के संदर्भ में गलत मिलान आपको पहचानना है। मगध, ग्रीवर, वत्स, कौशाम्बी, कुर्म, इंद्रप्रस्थ, काशी, मथुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मगध ग्रीवर की राजधानी थी, कौशाम्बी वत्स की, इंद्रप्रस्थ कुरु की, काशी की राजधानी थी वह वाराणसी थी, मथुरा नहीं थी। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण नदी पर किया गया था। बेतवा, शहजाद, जामनी, रिहंद या उपरोक्त में से कोई नहीं। बार बार प्रश्न पूछता है कि माता टीला बांध, तो यह जो आपके बेतवा नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, मेरठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे आप पता चलता है कि कोई भी पेपर आपका हो यूपी ट्रिपलएससी का तो 1 साल से भी ऊपर का करंट अफेयर जो है पूछता है। तो कम से कम आप लोग जिसका भी लेखपाल पेपर है, जिसका भी यूपी ट्रिपलएससी जेई का पेपर है, वो लोग कम से कम 1 साल का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर काफी पुराने भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया? अमरोहा, ढोलक, मैनपुरी, तारकसी, संबल, हार्नक्राफ्ट, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जो जीआई टैग 2024 में दिया गया है, ढोलक के लिए अमरोहा को दिया गया, तारकसी के मैनपुरी और हार्नक्राफ्ट संभल को दिया गया, सभी को दिया गया 2024 में। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ये देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है। तो जो सत्य कथन है ये सभी भी कथन जो है सही है। ये आपके वाराणसी जिले में है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। डी आंसर इसका सही है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह जो वर्ष था यह वर्ष 1875 था और यह स्थापित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? यह जो संग्रहालय बनेगा वैदिक 3D संग्रहालय यह वाराणसी में बनाया जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर ऑफलाइन कोचिंग खुलने और होली के उपलक्ष्य पर बिग डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और यह डिस्काउंट आपको 25 अप्रैल 2026 तक दिया जाएगा। सभी कोर्सेज पर जो है 50% का डिस्काउंट ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जितने भी कोर्स उपलब्ध है सब कोर्सों पर दिया जा रहा है। इन कोर्सों में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एपीएस, यूपीएससी, एपीओ प्री सहित यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित जितने भी कोर्स हैं सभी पर 50% का डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है। आप इस प्रकार से ओपन करिए और यहाँ पर जो बाय नाउ पे जाइए और कूपन कोड आपको यूज करना है इस प्रकार से ज्ञान सर कूपन कोड आप यूज करेंगे तो जो फीस आपको 1999 फीस पे करनी होगी, जैसे अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस 1000 रुपये डिस्काउंट होकर इसकी फीस 999 हो जाएगी। इसके बाद आप इस बैच को परचेज करके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके जो है 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और यह जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जितने भी कोर्स हैं उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 25 अप्रैल तक। तो बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? यह जो गठन किया गया था वर्ष 2004 में इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? मेरठ, गाजियाबाद, चंदौली, वाराणसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धान का कटोरा उत्तर प्रदेश का कहा जाता है आपका चंदौली जिला कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है तराई हाथी रिजर्व, सहारनपुर हाथी रिजर्व, शिवालिक हाथी रिजर्व, दुधवा हाथी रिजर्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का दूसरा जो हाथी रिजर्व है ये आपका तराई हाथी रिजर्व है और यह जो 4 जिलों फैला हुआ है। इससे पहले पहला जो हाथी रिजर्व था यह शिवालिक हाथी रिजर्व था। दूसरा जो बना है तराई हाथी रिजर्व, यह ऑप्शन ए में ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह है जॉर्ज अब्राहम गिरेसन जो है ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है। बी आंसर इसका सही है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, रांची, झारखंड, कोच्चि, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है बन रहे हैं, कुछ कार्यरत हैं और कुछ जो है निर्माणाधीन है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सबसे स्मार्ट शहर जो घोषित किया गया है? लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद या वाराणसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आगरा जो है 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर जो घोषित किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर नदियां और परियोजनाओं के संदर्भ में सम्मिलित करना है। आगरा बैराज परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना, कन्हार सिंचाई परियोजना, रामगंगा नदी, यमुना नदी, पगन नदी, बेतवा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगरा बैराज जो है ये यमुना नदी बना हुआ है, राजघाट बेतवा नदी पर, बदायूं सिंचाई परियोजना रामगंगा नदी पर और कन्हार जो आपका पगन नदी पर है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित, सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, सूर्य प्रताप शाही या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना जी हैं और इनकी जो विधानसभा सीट है ये कानपुर में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है? कानपुर चिड़ियाघर, गोरखपुर चिड़ियाघर, दुधवा टाइगर चिड़ियाघर, लखनऊ चिड़ियाघर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान नाम किया गया है गोरखपुर चिड़ियाघर का। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? प्राकृत, ब्राह्मी, पाली, नेपाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि का जो विकास किया गया है वह ब्राह्मी लिपि के कारण हुआ है, लिपि से हुआ है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।